हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें समीक संख्या 3 माइनस में 4 आयोटा का उसके संयुग्मी से योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। समीक संख्या क्या होती है बच्चों? समीक संख्या होती है z बराबर a प्लस में आयोटा b। और हम जानते हैं कि दो समान समीक संख्याओं के वास्तविक और काल्पनिक भाग क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। वास्तविक भाग क्या होता है बच्चों? वास्तविक भाग वो होता है जिसके साथ हमारा आयोटा गुणांक में नहीं होता। और काल्पनिक भाग क्या होता है? काल्पनिक भाग वो होता है जिसके साथ हमारा आयोटा गुणांक में होता है। अब ये देखो, जो हमारा a है ये हमारा क्या है? वास्तविक भाग। और जो हमारा b है ये हमारा क्या है? काल्पनिक भाग। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है प्रश्न में? हमें समीक संख्या ज्ञात है, हमें z बराबर दे रखा है 3 माइनस में 4 आयोटा। फिर क्या बोला है? उसके संयुग्मी। संयुग्मी क्या होता है बच्चों? जो हमारा इसमें वास्तविक भाग होता है ना वो तो ऐसे ही रहता है, और इसमें जो हमारा काल्पनिक भाग होता है ना उसके चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये देखो, वास्तविक भाग क्या है? 3, ये तो ऐसे ही रहेगा। और काल्पनिक भाग क्या है हमारा? 4 आयोटा। अब ये देखो, ये माइनस कर रही है, क्या हो जाएगा? प्लस के 4 आयोटा। फिर क्या बोला है? इन दोनों संख्याओं के योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है, इसका रख देते हैं समीकरण नंबर 2। पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, फिर इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। और हमें यही ज्ञात करना है। पहले हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ से आ जाएगा z प्लस में 3 माइनस में 4 आयोटा, फिर प्लस में 3 प्लस में 4 आयोटा। अब ये देखो बच्चों, 4 आयोटा, एक माइनस का और एक प्लस का, ये तो आपस में कट जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 प्लस का, और ये भी 3 प्लस का, 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ से z प्लस में z बार का मान कितना आ गया? z प्लस में z बार बराबर आ गया 6। मतलब इन दोनों का योग कितना आ गया? 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों की गुणा कर देंगे, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 के आपस में गुणा कर देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा? z गुणा में z बार बराबर 3 माइनस में 4 आयोटा गुणा में 3 प्लस में 4 आयोटा। हमने एक सूत्र पढ़ा है बच्चों कि a की घात 2 माइनस में b की घात 2 बराबर क्या होती है? a प्लस में b गुणा में a माइनस में b। अब ये देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? a प्लस में b है और एक माइनस में b है, तो यहाँ से आ जाएगा a की घात 2 माइनस में b की घात 2। यहाँ से आ जाएगा 3 की घात 2 माइनस में 4 आयोटा इस पूरे की घात 2। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 9 माइनस में 4 चौक 16, 16 आयोटा की घात 2। और हम जानते हैं कि आयोटा की घात 2 बराबर क्या होता है? माइनस 1 की। तो यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 9 प्लस में 16, 16 9 कितना आ गया? 25। हमें क्या ज्ञात करना था? हमें समीक संख्या और संयुग्मी की क्या करनी थी? पहले तो योग करना था और उसकी गुणा करनी थी। उन दोनों का योग कितना आ गया? 6 आ गया, और उन दोनों की गुणा कितनी आ गई? 25। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।